देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट रखते इस वक्त आपके बीच लेकर आई हूँ बहुत ही खास कार्यक्रम, और ये है हमारा आज का शो किस्सा राजनीति का, जहां हम बात करने वाले हैं राजनीति के किस्से किस तरह के सामने आते हैं। राजनीति में किस्सा कहानी और राजनीति की दुनिया के चेहरों की बहुत अनोखी कहानी हम आपके बीच पेश करते हैं। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आप सबके बीच एक बार फिर से, यहाँ पर खास तौर पर देखा जाए तो किसी और नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया के बारे में। मोदी जी के साथ प्रियदर्शनी सिंधिया का रिश्ता बहुत खास है। आप जानते ही हैं कि सिंधिया परिवार के साथ मोदी जी के रिश्ते कितने गहरे हैं। सिंधिया परिवार में ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी, उनकी मां, उनके बेटे, उनके पूरे परिवार के साथ मोदी जी की मुलाकात, खासा मुलाकात कई दफा हो चुकी है। और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कदभार जो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद किस तरह से बढ़ा है ये भी आपने देख ही लिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आप सबको ये बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद कांग्रेस को कड़ी मात देने के लिए जो हाल ही में जबलपुर पहुंचकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए हैं, काफी लोगों ने उनकी तारीफ की है। इस बीच आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया के कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट है जिसकी चर्चा खूब हुई है। तो उनके बारे में कुछ बातें हम जानेंगे। परिवार में वो कितनी अलग है, राजनीति की दुनिया से अलग रहकर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, भाजपा के लिए किस तरह उनका झुकाव नजर आया है। कांग्रेस जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ा, लेकिन जब वो कांग्रेस में थे तब भी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया परिवार के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, उनकी राजनीति में हर वक्त उनका साथ देने के लिए खड़ी रहती थी। किस्सा राजनीति का इस शो में हम आपको वो खास रिपोर्ट दिखाएंगे, सिंधिया परिवार के बारे में आप जानेंगे, तो इंतजार किस बात का, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके परिवार के बीच। देखा होगा आपने मोदी जी को, लेकिन जब प्रियदर्शनी सिंधिया की बात हो रही है, प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया की बात हो रही है, क्या आप सबको मालूम है प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया काफ़ी ज़्यादा अपने ज़माने में एक्ट्रेसेस की तरह एक्टिव और काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी ब्यूटीफुल दिखते तो होंगी आपको। 47 साल की हो चुकी है प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया, जो कि सिविल एविएशन के मिनिस्टर, राज्यसभा से ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी की पत्नी है। साल 1994 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शनी सिंधिया की शादी हुई थी। आज आप सबको मालूम हो ना हो, लेकिन अपने परिवार में राजनीति से बहुत दूर रहने वाली प्रियदर्शनी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था, मेरे लिए ही बनी है, इसी से करूंगा शादी। प्रियदर्शनी को दिल देने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी पत्नी के बारे में ये कहा था कभी। क्या आपको मालूम है नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अपनी पत्नी का नाम प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया को लेकर बताते हुए खूब रोशन करने के लिए उनकी तारीफ ज्योतिरादित्य सिंधिया करते आए हैं। इसलिए मोदी जी के साथ अपने खास रिश्ते को ज्योतिरादित्य सिंधिया और भी गहरा बनाते हैं। अपनी पत्नी की तस्वीरें वो अपनी पत्नी और बीजेपी सरकार बनने के बाद, बीजेपी में आने के बाद बीजेपी के साथ अपनी नज़दीकियों की खुशी जाहिर करते रहते हैं। ये भी आप सबको शायद मालूम ना हो, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पत्नी देखा जाए तो दोनों ही जो कि राजशाही परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी ज़िंदगी अलग अनोखी रही है। एक इंटरव्यू में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया था अपनी पत्नी को लेकर, उनकी मुलाकात साल 1991 में दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान हुई। फिर अमेरिका में दोनों ने पढ़ाई किया। मुंबई में ग्रेजुएशन प्रियदर्शनी कर रही थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पढ़ाई कर रहे थे अमेरिका में। उन्होंने कहा था कि पहली ही दफ़ा देखते हुए वो उनके हो गए थे। अगर बात की जाए यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी अगर प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया के बारे में, तो उन्होंने राजनीति को लेकर दिलचस्पी नहीं जताया,
लेकिन ये आप सबको मालूम शायद ना हो, ये शायद आपको मालूम ना हो। अपने परिवार में अगर देखा जाए, प्रदर्शनी के बारे में बात की जाए, बहुत कम बोलना वो पसंद करती है। 400 करोड़ की संपत्ति के मालिक ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी के बहुत रेयर आपने इंटरव्यू सुने होंगे। दरअसल ये आपको सबको मालूम होना हो, चुनावी मैदान पर जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हुए हैं, उनके पति के साथ प्रियदर्शनी राजे खड़ी रही हैं। उन्होंने कहा आज वो मोदी जी की प्रशंसक हैं और हमेशा रहेंगी, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी ने उनके पति का साथ भी दिया है। ये बातचीत प्रियदर्शनी ने की थी एक बार और कहा था चुनाव लड़ने से साफ इनकार करते हुए वो अपने पति के अधूरे कामों को पूरा कर रही हैं और वो हमेशा यही काम करना पसंद करती रहेंगी। जी हाँ, ये शायद आपको मालूम ना हो। कहा था उन्होंने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लेकर एक बार कि मैं राजनीतिक नहीं, इसलिए इन सब बातों से मेरा ज़्यादा सरोकार नहीं है। फिर भी जो परिदृश्य सामने है उससे जाहिर है कि राहुल गांधी आगे निकलने वाले। हाल ही में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। ये बात उन्होंने तब की थी जब लोकसभा चुनाव 2019 होने वाला था, यानी कि मोदी और राहुल में राहुल गांधी को मोदी जी से आगे निकलते हुए देखने की उम्मीद ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी की थी। यही कारण है कि मोदी जी का अगर सिंधिया परिवार की तरफ आज झुका वो स्टेटमेंट को याद करते हुए भी दिखाई देता है, तो उनके इस बड़प्पन की वजह से मोदी जी के व्यवहार के आगे झुक गई है सिंधिया फैमिली। वैसे आपको बता दें, अपने परिवार में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया जाता है उत्तर प्रदेश में जब जिम्मेदारी सौंपी गई थी सिंधिया को, तो उन्होंने कहा था कि हमारे परिवार है वो और इसलिए परिवार की वो मदद करेंगी। महिलाओं को जागरूक करने को लेकर वो हमेशा इच्छुक रही हैं। अपने वोट का अधिकार समझेंगी तो रास्ते भी बनेंगे, ये उन्होंने अपनी महिलाओं को लेकर अपने पति के पक्ष में कहा था। इतना ही नहीं, खास तौर पर देखा जाए तो सिंधिया परिवार की ये घर की बहू कहती है मैं भी नहीं समझ पाती कि वो कैसे मैनेज कर पाते हैं इतना कुछ काम और राजनीति। लगता है उनके पास जादू की छड़ी है, उनके पास सबके लिए पर्याप्त समय है, मेरे लिए, बच्चों के लिए, माँ के लिए। उनका टाइम मैनेजमेंट कमाल का है। इतना ही नहीं, कहा था प्रियदर्शनी ने कि चुनाव वही लड़ेंगे उनके पति, और वो जहाँ से नहीं लड़ेंगे तो नुकसान जनता का ही होगा और इन लोगों के लिए जितना सोचते हैं, जितना काम करते हैं, कोई और नहीं करता है। जनता की बात करते हुए प्रियदर्शनी सिंधिया ने कहा हम राजनीति नहीं समाज सेवा करते हैं, हमें पद की कोई चिंता नहीं, हमारा पूरा परिवार सेवा में लगा रहता है, पूरी जनता हमारा परिवार और हम सब ये सब करते रहेंगे। तो ये फैसले प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने ली थी।